आज इस वीडियो में हम आपको मैकडॉनल्ड्स के बारे में बताएंगे। मैकडॉनल्ड्स कॉर्पोरेशन फास्ट फूड जिस तरह की संसार में सबसे बड़ी चेन है। 119 देशों में मैकडॉनल्ड्स के 32,000 के से ज्यादा रेस्तरां हैं। और आप जानते हैं यहाँ हर दिन कितने ग्राहक आते हैं? हर दिन लगभग 7 करोड़ लोग। इस पूरे संसार में अंटार्कटिका ही एकमात्र महाद्वीप है जहाँ मैकडॉनल्ड्स चैन नहीं है। मैकडॉनल्ड्स में मुख्यतः हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक आज बेचे जाते हैं। कंपनी का मुख्यालय ऑफ ब्रुक, इलिनॉय, अमेरिका में है और एंड्रू जे मैनकेना इसके चेयरमैन है। मैकडॉनल्ड्स में 4 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। 2011 में इसकी बिक्री $24.075 अरब थी और मुनाफा $4.946 अरब। 53 वर्षीय रे क्रॉक द्वारा स्थापित इस कंपनी में ऐसी कौन सी अनोखी बात थी जिसकी बदौलत यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सफल हुई? रे क्रॉक ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें फास्ट फूड का पितामह कहा जाता है? मैकडॉनल्ड्स ने हैमबर्गर जैसी छोटी चीज से पूरे विश्व में धूम कैसे मचाए? रेमंड एल्बर्ट रे क्रॉक एक अमेरिकी फास्ट फूड टाइकून थे। वह 1954 में कैलिफोर्निया की कंपनी मैकडॉनल्ड्स में शामिल हो गए, जब मैकडॉनल्ड भाइयों ने सैन बर्नार्डिनो में अपने मूल स्थान से 1940 में 6 स्थानों को फ्रेंचाइज किया था। इसने रे क्रॉक की मदद से राष्ट्रीय विस्तार के लिए मंच तैयार किया, जो अंततः एक वैश्विक मताधिकार के लिए अग्रणी था, जो इसे दुनिया का सबसे सफल फास्ट फूड कॉर्पोरेशन बनाता है। क्रॉक को टाइम 100 में शामिल किया गया था, सेंचुरी के सबसे महत्वपूर्ण लोग, और अपने जीवनकाल में $1 मिलियन को प्राप्त किया। उन्होंने 1974 में अपनी मृत्यु तक सैन डिएगो पैड्रेस बेसबॉल टीम का मालिक थे। जब रे क्रॉक 4 साल के थे तो उनके पिता उन्हें एक फ्रेनोलॉजिस्ट के पास ले गए। उन्होंने रे क्रॉक सर की जांच करके घोषणा की कि यह बच्चा आगे चलकर या तो शेफ बनेगा या फूड इंडस्ट्री में जाएगा। उस वक्त उनके पिता को क्या मालूम था कि यह लड़का आगे चलकर आधुनिक फास्ट फूड उद्योग की नींव रखेगा और विश्व की नंबर 1 फास्ट फूड चेन शुरू करेगा। 1954 में 52 वर्षीय सेल्समैन रे क्रॉक मल्टी मिक्सर बेचने का व्यवसाय कर रहे थे। एक दिन वह मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां गए, जहां रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स नामक 2 भाई हर ग्राहक को सिर्फ 8 सेकंड में बर्गर दे रहे थे। वह एक बार में 40 मिल्क शेक बना रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ग्राहकों की भीड़ कम नहीं हो रही थी। रे क्रॉक को लगा जैसे मैकडॉनल्ड्स भाइयों ने हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन तकनीकी रेस्तरां में लागू कर दी हो। सेल्फ सर्विस बर्तन साफ करने की कोई झंझट नहीं, क्योंकि प्लास्टिक की प्लेट से और पेपर नैपकिन का इस्तेमाल होता है। रे क्रॉक के दिमाग में विचार आया कि क्यों ना इसी तरह के रेस्तरां की चेन खोली जाए। उन्होंने मैकडॉनल्ड्स भाइयों को रेस्तरां चेन खोलने का सुझाव दिया, लेकिन जब वे लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए तो रे क्रॉक ने यह काम खुद कर दिया। के मन में आने वाला यही विचार मैकडॉनल्ड्स के विशाल साम्राज्य की बुनियाद है। मूल मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां 15 मई 1940 को रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड्स नामक 2 भाइयों ने सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में खोला था। लेकिन वर्तमान मैकडॉनल्ड्स अपनी स्थापना 1955 से मानता है, जब रे क्रॉक ने 15 अप्रैल 1955 को पहला मैकडॉनल्ड्स रेस्तरां शिकागो के उपनगर डेस प्लेन्स में खोला था। रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स सिस्टम इंक नामक कंपनी बनाई और फ्रेंचाइजी खोलना शुरू किया। 1983 तक 32 देशों में 7,778 रेस्तरां खोल चुके थे। में जब रे क्रॉक की मृत्यु हुई तो उनकी संपत्ति $50 करोड़ से अधिक थी। उन्होंने कॉफी शॉप के सबसे लोकप्रिय व्यंजन हैमबर्गर के बूते पर आहार क्रांति का सूत्रपात कर दिया। रे क्रॉक के समर्पण का अंदाजा उनके इसी कथन से लगाया जा सकता है, मैं ईश्वर, परिवार और मैकडॉनल्ड्स में यकीन करता हूँ। और ऑफिस में यह क्रम उलट जाता है। रे क्रॉक ने कहा, अगर आप जोखिम नहीं ले सकते तो आपको कारोबार से बाहर निकल जाना चाहिए। रे क्रॉक जब मैकडॉनल्ड्स बंधुओं से मैकडॉनल्ड्स इस तरह की चेन खोलने के अधिकार लिए तो उन्होंने बहुत जोखिम का काम किया। उन्होंने खुद कहा था, अगर मैकडॉनल्ड्स असफल हो जाता तो मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं बचती। जिस वक्त रे क्रॉक ने मैकडॉनल्ड्स शुरू किया उस समय वह न सिर्फ 52 साल के थे, बल्कि उन्हें कई बीमारियां भी थी। उन्हें डायबिटीज थी, उनका गॉल ब्लैडर खराब हो चुका था, उनकी थायराइड ग्रंथि की हालत काफी खराब थी और अर्थराइटिस बीमारी भी शुरू हो चुकी थी। शुरुआत में कम पूंजी की समस्याएं रही, क्योंकि बैंक वाले उन्हें लोन देने को तैयार नहीं थे। मैकडॉनल्ड्स के शुरुआती वर्ष बहुत संघर्ष में थे
और दरअसल यह तब तक संघर्ष करता रहा, जब तक 1965 में इसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ। जब रे क्रोक के शुरुआती रेस्तरां चल निकले तो वह खुश हुए, बहरहाल अंदर से भी जानते थे कि तकनीकी दृष्टि से मैकडॉनल्ड्स बंधु ही इनके मालिक हैं। रे क्रोक अपनी रेस्तरां की चैन को पूरी दुनिया में फैलाकर सचमुच अमीर और मशहूर बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मैकडॉनल्ड्स बंधुओं से रेस्तरां चेन खरीदने का फैसला किया। उन्होंने डिक मैकडॉनल्ड्स से पूछा कि वे मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी चेन के पूरे अधिकार कितने में बेचेंगे। 2 दिन बाद भाइयों ने जवाब दिया, $27 लाख। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि इसे सुनकर रे क्रोक के होश उड़ गए और उनके हाथ से फोन छूट गया। सौदा बहुत महंगा था और रे क्रोक के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन आखिरकार रे क्रोक ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कर्ज लिया और मैकडॉनल्ड्स भाइयों से रेस्तरां चेन खरीद ली। 1961 में रे क्रोक मैकडॉनल्ड्स बंधुओं को एकमुश्त रकम देकर उनसे मैकडॉनल्ड्स के पूरे अधिकार खरीद लिए और पूरी फ्रेंचाइजी के अकेले स्वामी बन गए। और यहीं से मैकडॉनल्ड्स की असली प्रगति शुरू हो गई। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।